Good morning students. How are you? I hope you are all good. We discussed chapter number 14, that is electric current and its effects. In my previous video, we discussed topic electromagnets and we completed till uses of electromagnets, and today we will discuss the advantages of electromagnets over permanent magnets. Now, heading is advantages of electromagnets over permanent magnets. Now, an electromagnet is a temporary An electromagnet is an temporary form of the magnet, An electromagnet is an temporary form of the magnets because its magnetism is only for the duration of current flowing in its coil. Actually, an electromagnet is better than and permanent magnet in many respects. There are some of the advantages of the electromagnets over the permanent permanent
magnets which are stated as follows. We discuss the advantages of electromagnets over permanent magnets. An electromagnet is an temporary form of the magnet. हम लोग किसी भी सर्किट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोगों ने सर्किट डायग्राम इसका बनाया था। यहाँ पे हम लोग एक आयरन रॉड लगाया था। आयरन रॉड में हम लोगों ने नाइक्रोम वायर से इसको मैग्नेट क्रिएट किया था। यहाँ पे स्विच लगाया था एंड हियर वी कनेक्टेड अ सेल एंड दिस इज द सिंगल सेल। This is the single cell. An electromagnet is an temporary form of the magnet. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये किसी भी मैग्नेट का एक टेम्परेरी फॉर्म होता है, ये परमानेंट फॉर्म नहीं होता है, बिकॉज इट मैग्नेटिज्म इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ करंट फ्लोइंग इन इट्स कॉइल। हम लोग जो इसको मैग्नेट क्रिएट करते हैं ये तभी तक के लिए वर्केबल होता है जब तक इसमें करंट फ्लोइंग इन इट्स कॉइल, जब तक इसके कॉइल में करंट का फ्लो होता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। एक्चुअली एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेटर देन अ परमानेंट मैग्नेट इन मेनी रिस्पेक्ट। एक्चुअली जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो काफी बेटर होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ बेटर देन अ परमानेंट मैग्नेट इन मेनी रिस्पेक्ट्स। मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू परमानेंट मैग्नेट। देयर आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ओवर द परमानेंट मैग्नेट्स विच आर स्टेटेड एज फॉलो। अब इसी जो हम लोग यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट क्रिएट कर रहे हैं इसी के कुछ एडवांटेज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ first point, the magnetism of an electromagnet can be switched on, can be switched on or switched off as desired while it is not possible with a permanent magnet, अभी हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो बेटर नहीं होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। उसकी फर्स्ट एडवांटेज क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने इसका यूजेस को पढ़ा था कि रेफ्रिजरेटर एंड सो मेनी अदर टेलीविजन में भी यूज होता है। यहाँ पे देखिए द मैग्नेटिज्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट
कैन बी स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ एज डिजायर्ड। सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक आयरन रॉड लगाया था। आयरन रॉड में नंबर ऑफ हमने एक नाइक्रोम वायर ऐड किया था और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम लोगों ने एक स्विच ऐड किया था और यहाँ एक सेल से इसको कनेक्ट किया था। तो फर्स्ट इसके एडवांटेज ये है कि स्विच होने की वजह से हम लोग इसको कभी भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये जो पोजीशन है ये ऑफ पोजीशन है, ये अभी ये स्विच जो है ये ऑफ है, बट ये जो पोजीशन है ये ऑन की कंडीशन है। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग क्रिएट करते हैं उसमें स्विच ऑन और ऑफ एज डिजायर्ड व्हाइल इट इज नॉट पॉसिबल विथ अ परमानेंट मैग्नेट। बट जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसमें स्विच नहीं होता है और उसमें हम लोग उसको ऑन और ऑफ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज second point, by increasing the number of turns in the coil and by increasing the current passing through the coil and electromagnet can be made very strong. On the other hand, a permanent magnet cannot be made so strong. Second point, by increasing the number of turns in the coil and by increasing the current passing through the coil, an electromagnet can be made very strong. ये जो पॉइंट है ये हमने इसकी यूजेस में भी पढ़ा था। उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पे आयरन रॉड से कनेक्ट किया था एंड यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ये 1 2 3 4 दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग इसमें ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये 4 है, इसको हम अपनी मतलब इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें जो हम लोगों ने नाइट्रोम वायर इसमें हम लोगों ने ऐड किया है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 हम लोग जितना भी नंबर ऑफ टर्न्स इसमें इंक्रीज करते जाएंगे उतना ये
क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इंक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेगा, देन इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। मीन्स हम लोग इसको कह सकते हैं, वी कैन से दैट number of turns is directly proportional to the strongness of electromagnet. Strongness of the electromagnets. मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग होने के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ऑन द अदर हैंड अ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी मेड सो स्ट्रॉन्ग। बट ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के कंपैरिजन में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। क्यों? बिकॉज उसमें हम लोग जो ये नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ओके, द मैग्नेटिज्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ एज डिजायर्ड, while it is not possible with a permanent magnet. And second point, by increasing the number of turns in the coil and by increasing the current passing through the coil, an electromagnet can be made very strong. On the other hand, a permanent magnet cannot be made so strong. Okay, this topic is complete, and our next topic is electric bell. Now next heading is electric bell. Electric bell. हम लोगों ने अपने रियल लाइफ में इलेक्ट्रिक बेल को देखा होगा। कई सारे इलेक्ट्रिक बेल होते हैं जो इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होते हैं और जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक बेल रिंगिंग मोड में आ जाते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ रहती है वहां पे कोई भी रिंगिंग मोड नहीं होता है। ओके, नाउ एन इलेक्ट्रिक बेल An electric bell works on the magnetic effect of current. Magnetic effect of the current. It has an electromagnet. Electromagnet in it. Let us study its construction and working and
working as well. Electric bell. Electric bell is an example of electromagnets. And an electric bell works on the magnetic effect of the current. जो electric bell है ये किस पे वर्क करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। मीन्स जो अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट पढ़ा था, ये उसके ही प्रोसीजर पे वर्क करता है। इट हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, मीन्स इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। और वी कैन सी दैट इलेक्ट्रिक बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। And let us study its construction and working as well. अब हम लोगों को इलेक्ट्रिक बेल के कंस्ट्रक्शन और इसके वर्किंग प्रोसीजर के बारे में स्टडी करना है। ओके, एंड वी विल डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. So student, I hope this is clear to all of you. Okay, thank you and have a nice day.